डिकोडिंग और निकोडिंग। आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और घंटी बजा देना। उधर ना सब होंगे, उधर सब्सक्राइब कर देना और एक घंटी मार देना। बाय। हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल एक्सेस ऑफ सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आज का एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है। वो क्या होने वाला है कि आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ का ऑब्वियसली आपने फॉर्म भर दिया होगा, तो आपका भी एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर है 27 नवंबर 2021। तो आपका कौन से डेट को है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो उसके हिसाब से हम छोटी सी स्ट्रेटेजी आपने कितनी भी चाहे प्रैक्टिस कर ली हो, लेकिन अगर आप मेन एग्ज़ाम में यानी कि जो युद्ध का मैदान है, अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अगर डल हो गई तो उतनी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। और ये आपकी जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने कितना भी युद्ध अभ्यास किया हो, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है कि आपको कौन सा क्या यूज़ करना है फर्स्ट, उसके बाद लास्ट क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी वो हर किसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो सबसे पहले आपका सेक्शन ओपन होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। तो पता नहीं इंग्लिश का सेक्शन वो क्यों देते हैं, चाहे अगर जिसका इंग्लिश का सेक्शन अच्छा है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हमारा इंग्लिश का अच्छा गया है तो आगे का पेपर भी क्या हो गया, अच्छा ही जाएगा उनका, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस से क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप हारी बाजी भी जीत सकते हो। और जिसका इंग्लिश अगर वीक है, अगर उनके लिए आ गया तो उनको कैसे हैंडल करना है उस प्रेशर को, क्योंकि जो माइंड हमारे चलते रहेगा। अगर आपका अच्छा है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपके ऊपर जो प्रेशर बनेगा आपके माइंड के ऊपर, वो बहुत ही, वो शायद आपके पूरा पेपर भी आपका ख़राब कर सकता है। तो स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे वो बहुत अच्छा है, हर किसी के लिए परफेक्ट है। आप 100 में से 100 लाते हो या फिर 100 में से आपके 30 आते हैं, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ एक परसेंटेज वाइज, कि आप वीक हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो सबके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही एकदम माइलस्टोन आपका बोल सकते हो कि बहुत अच्छा है। तो ये स्ट्रेटेजी है, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से सेक्शन कौन कौन से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे इतने सारे बनते हैं, इसके अलावा भी जैसे कि ईयर टू ईयर जो है पैटर्न हमारा चेंज होते रह रहा है। तो एसबीआई इनोवेशंस के लिए माना जाता है, तो वो ऑब्वियसली इस साल भी क्या करेगा, एक नया पैटर्न उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ऐड करता ही है, वो इनोवेशन करता ही रहता है। तो क्वेश्चन जो फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो तो ईयर टू ईयर बनने ही वाले हैं। तो जो फिक्स्ड है, स्पॉटिंग एरर, एरर आता है, एरर भी क्या होता है, एक तो पूरे सेंटेंस में आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि जो एरर दे दिया जाता है, जैसे 3-4, अगर नॉर्मली हाँ एस बी पीओ का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट, वो अपना जो रेशो है वो तो मेंटेन करने ही वाला है, ओके, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड बनने ही वाला है, लेकिन प्री है तो थोड़ा सा वो रियायत दे देगा आपको। तो स्पॉटिंग एरर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में आपको स्लैश करके दे दिया रहता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट, उसके अंदर या नो एरर भी होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में गलती है, तो उस टाइप का स्पॉटिंग एरर बनता है। दूसरा क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा अगर लेंदी पेपर बन गया, हार्ड बन गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन 1 है तो उसके अंदर एक करके सेंटेंस लिखा होगा, उसमें आपको एरर ढूंढना है, या फिर बी सेंटेंस, इनकी पूरा सेंटेंस उठा के दे दिया जाएगा, लेकिन छोटा रहेगा, वो ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि प्री एग्जाम है तो छोटा रहेगा। तो डेफिनेटली 5 मार्क्स के तो ये डेफिनेटली बनने ही वाले हैं स्पॉटिंग एरर में, इस टाइप के ये बनेंगे, या फिर एक सेंटेंस में आ जाएगा ए बी सी डी पार्ट करके, या फिर एक ए सेंटेंस दे दिया, बी सेंटेंस, सी सेंटेंस, सी डी सेंटेंस, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसके अंदर आपको एरर निकालना है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ऐसे लाइन वाइज क्यों लिखा है, क्योंकि यही आपको फॉलो करना है कि स्पॉटिंग एरर आपको आता हो या ना आता हो, ज़रूरी अगर आप कितने भी वीक हो, कम से कम उतना वीक तो नहीं होंगे आप, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको फाउंडेशंस तो आपको आना ही चाहिए, तो उतना तो आता ही होगा हर किसी को। ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉटिंग एरर में बहुत से क्वेश्चन ईजी भी दे दिए होते हैं, माइनर से जैसे
वर्ब हो गया या फिर हमारे जो वॉवेल्स हो गए उनको लेकर के भी बहुत सारे जो माइनस मिस्टेक बोला जाता है उस टाइप के भी क्वेश्चन दे दिया। तो आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर वो आपको नहीं आता है तो वो बात अलग है। इसमें से ये जो है, ये जो मैप मैंने बनाया है इसके हिसाब से आप क्वेश्चन प्लीज़ अटेंड करके देखिए। इससे पहले एक आप ट्रायल ले सकते हो। तो क्या ले सकते हैं, इसलिए मैं 4-5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप अपने मॉक टेस्ट में इसको आप अप्लाई कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अब तक आपने जो भी पेपर अटेंड किया उसको बाजू में रखिए। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है इस हिसाब से एक बार ज़रूर पेपर को अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिएगा। आप स्पॉटिंग एरर आपको आता है, वेल एंड गुड, गो फॉर दिस, अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं आता है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पैरा जंबल आता है कीजिएगा, नहीं आता है गो फॉर दिस। तो यही आपको जो मैप है, जो आपका स्टेप वाइज मैंने बनाया है, उसको आप प्लीज़ अटेम्प्ट करके देखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्पॉटिंग एरर अगर आपको एवरेज आता है, जैसे 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आ गए, 2-3 बना लिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है आपको, पैरा जंबल पे। पैरा जंबल भी अगर आप बहुत अच्छे हो तो ही जाइएगा, अदरवाइज़ ये भी बहुत बार रिस्की हो जाता है। पैरा जंबल भी बहुत बार कैसे दे दिया जाता है, एक तो मतलब इसके अंदर भी हार्ड, एक तो इजी क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा या फिर हार्ड क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। कई बार क्या हो जाता है, एक सिंपल सा स्टोरी उठा के दे दिया जाता है, जैसे कि आप देखते रहते हो तो क्लिक वाइज आपके माइंड में आता जाएगा, लिंक टू लिंक जुड़ते जाएंगे उसके अंदर। जैसे एक सेंटेंस का दे दिया रहता है ऐसे पूरा, उसके बाद में एक पैराजम्बल आता है जो बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 लाइन्स का आ जाता है, तो वो भी थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है वो। तो पैराजम्बल्स, उसके बाद रॉन्ग स्पेल्ट। तो पैराजम्बल आप यहाँ पे भी कर सकते हो अगर बहुत आप अच्छे हो तो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे हो इंग्लिश में परफेक्ट हो तो आप यहाँ पे कीजिएगा सेकेंड नंबर पे, नहीं तो पैराजम्बल मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये आरसी के पहले भी आप कर सकते हो या फिर एट द लास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप पैराजम्बल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो 8 नंबर है वो हमारा आप आरसी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो, क्योंकि पैरा जंबल एक इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जामिनेशन में। अगर इजी आया तो बहुत अच्छा है, आपने कर लिया तो ऑब्वियसली सब लोगों ने कर लिया है, लेकिन कई बार बहुत बच्चे स्टक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश का एक जो एक फियर बना रहता है मन में कि हमें इंग्लिश नहीं आती नहीं आती नहीं आती, वो इतने मन में बैठ जाती है कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। तो उसकी वजह से क्या है, जितना भी आपने तैयारी किया है वो भी क्या हो जाता है, वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टाइम बॉम्ब लगा होता है वो हमारे सर पे। तो यहाँ पे पैरा जंबल आप लास्ट में कीजिएगा। रॉन्ग स्पेल्ट बहुत बार आ जाता है एग्जामिनेशन में, अगर पीओ में बनेगा तो 2 या 3 मार्क्स से डेफिनेटली बनेंगे, क्लर्क में 5 मार्क्स का डेफिनेटली बनता है। यानी कि एक नंबर कोई वर्ड दे दिया जैसे कि बैंकिंग करके, और उसके अंदर कोई भी एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर उसकी जो फॉर्म होती है, जैसे थर्ड फॉर्म यूज़ होना था तो आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गया। बहुत बार बच्चे क्या होता है, रॉन्गली स्पेल्ट दिया है, इसका मतलब वो खाली स्पेलिंग देखते हैं कि स्पेलिंग में एरर है वहाँ पे, नहीं, बहुत बार इनअप्रोप्रिएट भी वहाँ पे दिया रहता है, या फिर रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है हमको। तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि जैसे थर्ड फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गया, आईएनजी है तो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गया। इस टाइप के जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ईजी टू क्विक हो जाते हैं, तो ये आप कीजिएगा। उसके बाद वर्ड यूजेस, जैसे एक वर्ड दिया रहता है लाइक, तो लाइक का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो लाइक यानी कि मुझे पसंद है, आई लाइक दिस, उसका भी होता है। लाइक यानी कि लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी उसको यूज़ किया होता है। तो जैसे एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एक वर्ड दे दिया रहेगा आपको, उसके बेस आपको 3 या 4 सेंटेंस दे दिए रहेंगे, और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे बहुत अच्छे से इसका जो आपने 10th तक के क्लास में पढ़ा होगा, वाक्य प्रयोग, हिंदी में जैसे बोला जाता है वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। एक शब्द दिया जाएगा, उसका वाक्य प्रयोग कीजिएगा, तो कौन से वाक्य में, कौन से सेंटेंस में उसका यूज़ जो है एकदम करेक्ट हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो फाइंड करो आप कि कौन सा सेंटेंस में ये यूज़ किया है अच्छे से, तो उसको वर्ड यूसेस बोला जाता है। तो ये भी एक नया है तो पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, ये क्या हो जाता है, एक स्टोरी टाइप दे दिया जाएगा, एक या फिर आरसी टाइप दे दिया जाएगा। 5 मार्क्स से डेफिनेटली बनेंगे, ये बनता ही है हर साल, तो 5 मार्क्स का बनेगा। तो जैसे एक ब्लैंक दे दिया, वहाँ पे आपको कौन से ABCD एंड नन ऑफ दिस ऐसा कुछ टाइप का दिया जाए, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी फिक्स दिया रहता है एक वर्ड, और उसकी जगह पे ABCD में से कोई आएगा या फिर कोई भी नहीं आएगा, फिक्स्ड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में वो आएगा, तो वो आप कीजिएगा।
इसमें से कोई अगर नहीं बनता है, जैसे 5 मार्क्स का आए तो एक ना एक तो ऐसा डेफिनेटली होगा कि जो आपको बनने वाला है, आपको आए या ना आए, आप ये वाला मैप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाता है, गए साल या 2 साल से ये चल नया पैटर्न आया है, तो यहाँ पे ABC दिया जाएगा, यहाँ पे DEF दिया जाएगा। तो A का लिंक किसके साथ में बनता है, D के साथ में, E के साथ में या EF के साथ में, मतलब एक किसके साथ में मिलके एक करेक्ट सेंटेंस बना रहा है, उस टाइप की भी क्वेश्चन बनते हैं और वो बहुत ही अच्छे यानी कि ईजी होते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पैराजंबल तो आपको पता ही है, वो मैंने बता दिया। पैराजंबल ये भी बहुत अच्छा है, अगर आपको अगर स्टोरी बेस्ड है तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया, आपके 5 मार्क्स तो पक्के हो गए, क्योंकि स्टोरी बेस अगर रहता है तो हम पढ़ते जाते हैं और वो लिंक कनेक्ट टू कनेक्ट होते जाता है, तो वो बहुत अच्छा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी दे दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि किसके साथ में कौन सा है। तो पैराजंबल बहुत ही रिस्की वाला क्वेश्चन है, भले आप RC कर लो लेकिन पैराजंबल बाद में ही करना अगर अच्छा है तो। अगर कंफ्यूज हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि पैराजंबल ऐसा है कि आपने अगर एक ही जगह B लिख दिया तो पूरा जो सीरीज़ है आपका वही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। RC भी बहुत अच्छा है, जैसे कि पूरा अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें पूछा जाता है राइट और रॉन्ग या फिर फॉल्स पूछा जाता है, तो उसके लिए हमको पूरा RC रीड करना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा RC रीड किए बिना अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो क्या बुरी बात है। तो उसमें कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, जैसे वहाँ पे दे दिया रहता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है, जो एक वर्ड दे दिया रहेगा उसका सिनोनिम्स क्या है, ऐसा पूछा जाए। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिर पैराग्राफ की टोन क्या है वो पूछा जाएगा। तो पैराग्राफ की टोन भी आप ऊपर का पैराग्राफ, मिडल का थोड़ा बहुत ऐसा ओवरव्यू करके आप अज्यूम कर सकते हो कि इसके टोन क्या है करके। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो इसके अंदर फिक्स बने, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो किसी ही हालत में बनने वाला है। तो इस टाइप के ये वाला क्वेश्चन लास्ट में, अगर आपका RC बहुत अच्छा है तो उसको प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि RC में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन PO का है तो उतना ईजी आपको RC मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली घुमा फिरा के वो RC देने वाला है। हाँ, अगर क्लर्क का होता तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बनते भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे PO है तो थोड़ा सा घुमा के देगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, तो आप पूरा जो स्कोर है वो कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जल्दी से कैप्चर कर पाओगे। तो ये हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थी। आगे हम क्वांट एंड रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे इसी में ऐड कर दूंगी मैं, अगर वीडियो लेंदी हो गया होगा, अगर छोटा है तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी, अगर लेंदी है तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डेफिनेटली लेके आऊँगी। लेकिन प्लीज़ आप एक बार इसको ट्रायल ज़रूर कीजिएगा मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले, इसलिए तो मैंने पहले 4-5 दिन पहले अपलोड कर रही हूँ। मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वाला जो है फॉर्मेशन इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। हमारा काम क्या होता है कि 20 मिनट हमको मिलते हैं हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 20 मिनट्स में 10 मिनट में आप ऐसा कीजिएगा कि आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स आप पहले स्कोर कर पाओ। क्यों ऐसा हो जाता है और ऐसा क्या करें कि हम लोग 10 मिनट में आधे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस उठाने हैं जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो बंच में क्वेश्चंस आते हैं और इजी टू क्विक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं वो, और हमारी एक्यूरेसी भी उसके अंदर अच्छी होती है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड यूसेज, स्पॉटिंग एरर्स भी बहुत अच्छा है। इतना आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपने प्रिपरेशन तो की ही होगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन आपकी हुई होगी। तो इसके अंदर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ये सब क्या है, आप थोड़े समय में थोड़ा समय दे करके आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, क्योंकि हर किसी की नज़र क्या होती है, जब आपने थोड़ा बहुत टाइम जब हो जाता है तो हम देखते ही हैं वहाँ पे PC पे कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वहाँ पे दिखाई देता है आपको ग्रीन करके कि आपने कितने मार्क्स कितने क्वेश्चंस टिक किए हैं। अगर उसका रेशियो ज़्यादा होता है तो आपको एक बूस्ट मिलता है, अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाती है। हाँ, उतना टाइम नहीं होता देखने की, लेकिन हाँ एक झलक तो हमारी वहाँ पे चली जाती है कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट। जब ज़्यादा ग्रीन भरा होता है तो एक अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आधे समय में यानी कि 10 मिनट में आप इतना अच्छा परफॉर्म करो ताकि आगे का जो कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप बूस्ट हो जाएगा और आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। इतने दिन की आपकी तैयारी है तो एक दिन में प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाए, और अब तक आपने जो पढ़ा उसी को रिवाइज़ कीजिएगा। ऐसा कोई भी सेक्शन मत कीजिएगा, जैसे पैराजंबल आपने अगर आप तक नहीं किया है तो अभी एट द एंड उसको रिवाइज़ करने के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आपने अभी तक जो एरर किया है या फिर RC पढ़ा है उसको उसमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है
उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है तो वो भी क्या हो जाएगा, पूरा उसके ऊपर भी पानी फिर बैठ जाएगा। तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिएगा। एक्स्ट्रा कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई नया चैप्टर ऐसे लेके मत बैठिएगा कि नहीं मुझे अभी ये रीड करना है, अभी तक मैंने इतना कवर कर लिया है, अभी एक छूट गया है तो उसको भी मैं पूरा कर सकूँ। क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में जाए और पूरे का पूरा पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। तो जितना भी करो एक्यूरेसी के साथ करो। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्यूरेसी मैटर्स इन एवरी एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ एक्यूरेसी के साथ में करना, ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना कि 30 क्वेश्चन है तो मुझे 29 किया, मैंने 20 किया, 25 किया। आप जितना भी करो, क्यों एग्जामिनेशन में मेन खेल क्या हो जाता है कि आप जितना भी क्वेश्चन करो उतने मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, हमको ये लगता है कि हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन क्या हमें 20 मार्क्स मिलते हैं? अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि मैंने 20 तो किए हैं लेकिन उसमें गलत कितने हैं और सही कितने हैं। और नॉर्मलाइजेशन का एक ऐसा फंडा उसके अंदर यूज़ होता है जिसके अंदर आपको मार्क्स तो पता ही नहीं चलने वाले कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि पेपर का लेवल हाई लो, कहीं किसी शिफ्ट में कैसा आ गया, किसी शिफ्ट में टफ आ गया, कहीं ईजी आ गया, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप खुद अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना कट ऑफ जाएगा या फिर आपके खुद के मार्क्स कितने आएंगे, उसके बारे में आप खुद नहीं बता सकते। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। तो आपका काम है, आपने अभी तक पढ़ाई की है, अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो आपका काम क्या है कि उसको लेकर के, उसका सहारा लेकर के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके आप युद्ध के मैदान में जाइएगा और वहाँ पे फाड़ के आइएगा। तो प्लीज़ 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 ये एक ट्रायल के बेसिस पे आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, पेपर में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।